हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है अवकलन। अवकलन आप लोग पढ़े होंगे, अवकलन का अनुप्रयोग है। और अवकलन के अनुप्रयोग में 8 नंबर का एक क्वेश्चन दे देता है। तो हम लोग ये देखेंगे अवकलन का अनुप्रयोग का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि शंकु जो है, शंकु के अंतर्गत बने लंबवृत्ति बेलन का वक्र पृष्ठ तब होगा जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। एक मतलब ये कह रहा है कि जो शंकु की त्रिज्या वो बड़ी है और जो बेलन है उसकी त्रिज्या छोटी है। तो बेलन बनेगा शंकु के भीतर और शंकु रहेगा बाहर, क्योंकि शंकु की त्रिज्या बड़ी है और बेलन की त्रिज्या क्या है, छोटी है। तो सबसे पहला काम हम एक फिगर ही बना लेते हैं। देखिए फिगर जब इसका बनाएंगे तो आप ऐसे एक फिगर बना लीजिए। यहाँ पे एक बनाइए आप शंकु। जैसे शंकु आपका बन जा रहा है तो आपको इतना पता है कि जो शंकु बना रहे हैं, इस शंकु का जो त्रिज्या है वो ज़्यादा है किससे, बेलन की त्रिज्या के। कितना, दुगुना। यदि शंकु की त्रिज्या देखिएगा, समझिएगा, यदि शंकु की त्रिज्या 10 है तो बेलन की त्रिज्या 5 हो गई, आधा है। बेलन की त्रिज्या आधा है तो शंकु के भीतर बेलन है, शंकु बना दिए और शंकु के भीतर बेलन बनाएंगे। ये शंकु के भीतर हम लोग बना देंगे बेलन, ऐसे बनाएंगे हम लोग बेलन शंकु के भीतर, ऐसे हमको बनाना है। ये आप लोग बनाइएगा, शंकु के भीतर बेलन बन चुके, तैयार हो चुका। अब इसको समझिएगा, जब हम बेलन बना लिए हैं शंकु के भीतर, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग मिला सकते हैं। ये इसकी ऊंचाई होगी किसकी, बेलन की, और पूरी ऊंचाई देखिए दो तरह का त्रिज्या मानेंगे। दो तरह का त्रिज्या मतलब देखिए क्या क्या हम लेंगे। सबसे पहले हमारा काम देखिए पूरी त्रिज्या लिया जाए, पूरी किसकी, यहाँ से इसका नाम दे दीजिए ओ, यहाँ इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका ई, और इसका क्या नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए एफ, ऐसे नाम दे दीजिए, ऐसे पूरा नाम दे दीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से इसको पहले मिला दीजिए और एफ इसके बगल में यहाँ लिख दीजिए एफ, और यहाँ पे एक कोण बना दीजिए थीटा। यहाँ पर कोण क्या बना दीजिए, थीटा। थीटा कोण बन गया। अब देखिएगा जब थीटा कोण जो बनाया हम लोग, यहाँ पर कोण जो बनाया थीटा, इसके बाद यहाँ समझिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, पहले शुरू में लिख देंगे जितना लिखना है किसकी। हम लोग यहाँ से देखेंगे आर, आर इसकी त्रिज्या लेंगे किसकी, ये हम लोग बोलेंगे कि शंकु की जो त्रिज्या है कैपिटल आर है, और बेलन की त्रिज्या को हम लोग यक्स ले लेंगे। जो बेलन की त्रिज्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, यक्स। बेलन की त्रिज्या यक्स है। और बेलन की जो ऊंचाई लेंगे, बेलन की ऊंचाई लिखेंगे स्मॉल एच। बेलन की ऊंचाई क्या लेंगे, स्मॉल एच। लेकिन शंकु की जो त्रिज्या लेंगे वो लेंगे कैपिटल एच। शंकु की त्रिज्या क्या लेंगे, पूरा यहाँ से लिया था कैपिटल एच। तो दो चीजें हैं, देखिए शंकु की त्रिज्या पूरा कैपिटल एच, बेलन की त्रिज्या स्मॉल एच, क्योंकि बेलन छोटा है तो स्मॉल एच। फिर हम लेंगे शंकु बड़ा है तो शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर और बेलन की त्रिज्या स्मॉल एक्स। तो ऊंचाई त्रिज्या आप देख सकते हैं ऐसे लिया गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ से हमको पूछा है कि हमको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो त्रिज्या है, ये जो किसकी त्रिज्या है, इसकी बेलन की त्रिज्या यक्स किसके, शंकु की त्रिज्या की आधी है। ये चीज हमको दिखाना है कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या है, आधी है। हमको कैसे भी पता करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, और जब इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो हमको एक चीज समझ में आएगा। सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसका अवकलन करना होता है। और अवकलन को जीरो जैसे करते हैं तो इससे हमारा आंसर आ जाता है। और फिर अवकलन को दोबारा अवकलन किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है। यदि पॉजिटिव आएगा तो निम्नलिखित और निगेटिव आएगा तो उच्चिष्ट। तो उच्चतम मान आता है जब निगेटिव आता है। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ। सबसे पहले आपको पता होगा, देखिए नीचे से यहाँ लिखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। आप इधर से आएंगे तो लिखेंगे बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ। हम लोग लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, यस बराबर होता है 2 पाई आर। आर यहाँ पे क्या लिए हैं, आर लिए हैं यक्स, 2 पाई आर एच। एच तो ले लिए। अब ये इस एच के लिए यहाँ से यहाँ तक एच है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग कोट थीटा ले लें इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए, यहाँ से इस त्रिभुज के लिए हम लोग क्या करें, कोट थीटा ले लें। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। क्योंकि ये कोण है तो कोण के सामने भुजा ये लंब होगी, तो ये वाला चीज क्या होगा, आधार होगा। तो आधार आपका होगा ई और एफ, ये आधार होगा ई एफ, और लंब क्या होगा, लंब ये होगा
एफ डी, एफ डी। यदि हम तिर्यक का गुणा करें, इसमें तिर्यक का गुणा करें तो ये हो जाएगा ई एफ बराबर लिखेंगे एफ डी। एफ डी कितना है, एफ डी आपका यक्स है, तो यहाँ से लिखेंगे यक्स और क्या लिख देंगे कोट थीटा, ये चीज़ वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिएगा पूरा यदि हम लोग बोलें तो पूरी ऊंचाई कितनी है, पूरी ऊंचाई कैपिटल एच है। यदि हम लोग निकालें कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बेलन की ऊंचाई निकालना है तो पूरी ऊंचाई में से ये ऊंचाई काट के क्या कर देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि जब बेलन की ऊंचाई निकालनी है तो पूरी ऊंचाई आपकी है कैपिटल एच, इसमें से क्या करना है, ये वाला काट के निकाल देना है। तो काटना किसको है, ई एफ को, और ई एफ की वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ से हो जाएगा एच माइनस ई एफ की वैल्यू कितनी है, यक्स कोट और क्या लिखेंगे थीटा। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एच की वैल्यू इसमें हम लोग क्या करेंगे, एच की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 पाई और यक्स को यक्स रहने देंगे और यच की जगह पर वैल्यू भरेंगे, तो ये हो जाएगा यच माइनस यक्स और क्या लिखेंगे कोट और थीटा। अब देखिए अंदर गुणा कर देंगे, अंदर दोनों गुणा होगा, अंदर इसमें भी गुणा होगा और अंदर यहाँ भी गुणा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा यस इक्वल टू 2 पाई और यच इंटू यक्स, ऐसे गुणा होगा। फिर जब इसमें गुणा होगा तो देखिए यक्स में यक्स का गुणा होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई यक्स में यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर और क्या लिखेंगे कोट थीटा, ये चीज़ हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे यक्स, यक्स से सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा डी यस बट्टा के डी यक्स, और यहाँ से देखिए क्या होगा, जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये चीज़ क्या रह जाएगा, ये चीज़ अचर हो जाएगा, तो ये बाहर रह जाएगा 2 बाई यच, ये आपका अचर है, तो अचर बाहर रहेगा और यक्स से सापेक्ष कर रहे हैं तो यक्स का अवकलन क्या होगा, यक्स का अवकलन 1। यहाँ से देखिए माइनस कौन कौन अचर रहेगा, ये कोट थीटा अचर रहेगा, 2 पाई अचर रहेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई कोट थीटा, यह अचर रहेगा। और किसके सापेक्ष कर रहा है, यक्स से सापेक्ष, तो यक्स स्क्वायर का क्या होता है, यक्स स्क्वायर का होता है 2 यक्स, यहाँ से क्या होगा यक्स स्क्वायर का 2 यक्स, तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी यस बट्टा के डी यक्स बराबर हो जाएगा 2 पाई यच और ये माइनस हो जाएगा 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा पाई कोट थीटा इंटू यक्स, ये चीज़ हो जाएगा। अब क्या करना होता है, इसको हम लोग अवकलन को क्या करते हैं, जीरो, अवकलन को जीरो करके क्या निकालना होता है, अवकलन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन को जीरो करेंगे तो ये करेंगे डी यस बट्टा के डी एक्स बराबर कर देंगे जीरो। जब हम अवकलन को जीरो करेंगे इससे देखिए क्या होगा, हमारी जो वैल्यू निकालना है वो निकल जाएगा। तो चलिए अवकलन को जीरो करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई यच माइनस के ये हो जाएगा 4 पाई और कोट थीटा और इंटू यक्स बराबर क्या है 0, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा आपका देखिए 2 पाई एच और इधर जाएगा तो 4 पाई और क्या होगा कोट थीटा इंटू यक्स। अब देखिए ये चीज़ गुणा में इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग और वैल्यू भर दीजिए, देखिए वैल्यू भरेंगे तो देखिए 2 पाई एच रहने दीजिए आई 4 पाई और यहाँ देखिए जब यहाँ से पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, यहाँ से ई ओ बी ये भी तो यहाँ बना है थीटा डिग्री कोण, ये जब थीटा डिग्री कोण लेंगे तो इसके सामने का ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला चीज़ लंब, ये वाला लंब हो जाएगा और पूरा यहाँ से लेके ये जो चीज़ होगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आधार होगा, आधार पूरा लिखेंगे कोट थीटा की जगह पर, कोट थीटा बराबर यहाँ से यहाँ तक क्या है आधार, आधार कितना है ये आधार है यच और ये लंब है तो लंब कितना है आर, यहाँ हो जाएगा आपका इंटू यक्स। तो देखिए क्या होगा यहाँ से पाई कट जाएगा, यच से यच कट जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग भेज सकते हैं किसको आर को, तो आर इधर भेजेंगे तो आर इधर गुणा हो जाएगा, 2 गुणा में इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग बराबर क्या लिख देंगे यक्स। ये चीज़ हमको प्रूफ करके लाना था कि यक्स बराबर क्या है आर बट्टा 2 है, ये प्रूफ करना था तो प्रूफ तो हो चुका है। फिर हम लोग दोबारा अवकलन करेंगे, इसलिए अवकलन किया जाता है जिससे ये पता चले कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। तो हम लोग दोबारा इसका अवकलन कर देते हैं, तो यहाँ पर करेंगे अगेन लिख देंगे अगेन हम लोग क्या करेंगे दोबारा इसका क्या करेंगे, दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन जब करते हैं लिखेंगे d2x अपान dx स्क्वायर। देखिए दोबारा जब अवकलन करते हैं d2x बट्टा dx स्क्वायर,
इसमें यक्स नहीं है, इसमें कहीं भी यक्स नहीं है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। कहीं यक्स नहीं है तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन 0 माइनस, जब इसका अवकलन करेंगे तो एक जगह यक्स है, तो ये देखिए ये सब अचर राशि हो जाएगा। 4 पाई और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अचर राशि, तो अचर राशि बाहर ही रहेगा। 4 पाई कॉट थीटा अचर राशि बाहर रहेगा और यक्स का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा d2x और dx² बराबर -4 पाई और क्या होगा कॉट थीटा। तो ये जो आ रही है, जो वैल्यू आ रही है ये निगेटिव आ रही है, d2x और dx² की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। मतलब जब वैल्यू अवकलन दोबारा जो अवकलन करते हैं और उसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो हम लोग बोलेंगे कि जो ये यक्स की वैल्यू है या जो फलन है वो क्या है, उचिष्ट है। तो केवल हमको बताना कि ये उच्चतम मान है और यही हमको प्रूफ करके लाना था कि वो कर्पिष्ट की जो शंकु की त्रिज्या है वो क्या है, शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की क्या है, मतलब बेलन की त्रिज्या आधी है और शंकु की त्रिज्या के, क्योंकि देखिए आप खुद देख सकते हैं कि शंकु की त्रिज्या बड़ा है और बेलन की त्रिज्या क्या है, छोटा है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे प्रूव कर सकते हैं, देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार।